बात करेंगे डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन नीलगिरिस तमिलनाडु की तरफ से निकली हुई वैकेंसीज की। इसके अंतर्गत ग्रुप सी की सिविलियन पोस्ट्स निकली हुई हैं। और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे जो पहली पोस्ट है एलडीसी की पोस्ट है। इसमें टोटल 9 पोस्ट्स हैं। एज लिमिट है 18 से 27 साल। सिविलियन मोटर ड्राइवर की 13 पोस्ट हैं। एज लिमिट है 18 से 27 साल। मल्टीटास्किंग स्टाफ में 38 पोस्ट हैं। इसकी एज लिमिट 18 से 25 साल है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड, इसमें 5 पोस्ट हैं। एज लिमिट 18 से 27 साल है। सुपरवाइजर नेटवर्किंग की एक ही पोस्ट है। एज लिमिट 18 से 27 साल है। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर में 4 ही भर्तियां हैं। 18 से 27 साल एज है। हार्डवेयर एडमिनिस्ट्रेटर की 3 भर्तियां आई हुई हैं। इसमें 18 से 27 साल एज है। लाइनमैन की 2 ही भर्तियां हैं। एज लिमिट 18 से 27 साल है। बोट बिल्डर की एक ही भर्ती है। 18 से 27 साल एज है। टेक्निकल अटेंडेंट की एक ही भर्ती है। एज लिमिट इसमें 18 से 25 साल है। इसके अलावा कुछ स्पेशल वैकेंसी दी हैं जहां जहां टोटल के अंदर कॉलम के अंदर स्टार बना हुआ है उनके लिए, जैसे कि 2 वैकेंसी इन मार्क्ड फॉर ईएसएम, 2 वैकेंसी ईएसएम के लिए हैं। 3 वैकेंसी इन मार्क्ड फॉर ईएसएम। इसके बाद फिर से 3 वैकेंसी ईएसएम के लिए, फिर 5 वैकेंसी, यानी क्रम वाइज देखें तो 3 स्टार हैं तो तीनों में आप देख लीजिएगा। फर्स्ट में 2, सेकंड में 3 और थर्ड में 5 वैकेंसीज स्पेशली ईएसएम के लिए है। इसके अलावा 3 वैकेंसीज में से 1 वैकेंसी हीयरिंग हैंडीकैप्ड के लिए जो सुन नहीं सकता, 1 वैकेंसी ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड के लिए OH के लिए, और 1 वैकेंसी ऑटिज्म इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी कोई मंद बुद्धि है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, जिस स्पेशल जो समझ नहीं सकता बात को, मेल्टन इलनेस, मानसिक रूप से बीमार है, या मल्टीपल डिसेबिलिटी यानी कई प्रकार से वो अपंग है, तो उसके लिए 1 वैकेंसी रखी गई है। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहली पोस्ट एलडीसी की, इसमें 12वीं पास, और इसके अलावा टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड्स इंग्लिश में और 30 वर्ड हिंदी के अंदर। सिविलियन मोटर ड्राइवर में 12वीं पास मांगी गई है। और इसके अलावा सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस जो कि हैवी व्हीकल्स यानी हैवी लाइसेंस इसको चाहिए। इसके अलावा 2 इयर्स एक्सपीरियंस फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन और अंडरटेकिंग ड्राइविंग हैवी व्हीकल्स, यानी 2 साल का किसी भी संस्था में कहीं उसने काम किया हो, उसका एक्सपीरियंस उसको चाहिए। उसके बाद 3rd नंबर पे मल्टीटास्किंग स्टाफ के अंदर 10वीं पास मांगी गई है। इसके अलावा मल्टी ट्रेड इन्वॉल्व्स ऑल फैटिग नेचर ऑफ ड्यूटीज, फ्यू ऑफ विच आर क्लियरिंग, स्वीपिंग ऑफ टॉयलेट्स, वर्क एरिया, लोडिंग, यूएच लोडिंग, शिफ्टिंग ऑफ गुड्स, गार्डनिंग। मतलब ये है कि किसी ने भी जिसने कोई सफाई का काम किया हो, कहीं भी किया हो, तो उसके लिए ये चाहिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड के अंदर 12वीं पास चाहिए। और इसके अलावा स्किल टेस्ट नॉर्म्स के अंदर डिक्टेशन के अंदर 10 मिनट में वो 80 शब्द लिख पाए पर मिनट। ट्रांसक्रिप्शन यानी 50 मिनट इंग्लिश में और 65 मिनट हिंदी में ऑन कंप्यूटर। कहने का मतलब ये है कि टोटल क्या है कि 10 मिनट बताए हुए हैं, 80 शब्द वो लिख पाए। और यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन वाला काम है, यदि आपको समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि क्या कुछ लिखा हुआ है। जो इसके बारे में जानते हैं वो बता सकते हैं। सुपरवाइजर नेटवर्किंग में देखिए बैचलर डिग्री यानी आपको चाहिए इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी और मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो देखो इसमें या तो इंजीनियरिंग में आपकी बैचलर डिग्री हो, या टेक्नोलॉजी में हो, या उसकी मास्टर डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन में की हो यानी MCA। इसके अलावा 2 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए डिजायरेबल, यानी ये ज़रूरी नहीं है, हो तो बहुत अच्छी बात है। इसमें इन नेटवर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ सर्वर्स के अंदर, अच्छा सॉरी, इसमें देखो दोनों चाहिए जो ऊपर हैं, बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में, मास्टर डिग्री वगैरह ये भी, और 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए, लेकिन डिजायरेबल नीचे बताया हुआ है। वर्किंग इन लाइनक्स एनवायरनमेंट, प्रीवियस एक्सपीरियंस विद नेटवर्क या नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, तो ये सब कुछ क्या है कि ये डिजायरेबल है। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए 12वीं क्लास पास मांगी गई है या फिर बैचलर डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन में। सर्टिफिकेट इन
सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट एंड सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेसर एंड, यानी ये एक सर्टिफिकेट मांगा गया है इस तरह की संस्था के अंदर। इसके अलावा 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन में। और इसके अलावा डिजायरेबल वही सेम जो ऊपर बताया गया, वर्किंग इन लाइनक्स एनवायरनमेंट, कॉन्फ़िगरेशन, मेंटेनेंस एंड मॉनिटरिंग ऑफ कोर डिस्ट्रीब्यूशन। ये सब कुछ 3-4 पॉइंट इसमें दिए हुए हैं, ये हो तो बहुत अच्छी बात है। हार्डवेयर एडमिनिस्ट्रेशन में 12वीं क्लास पास मांगी गई है। इसके अलावा सर्टिफिकेट होना चाहिए वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हार्डवेयर एडमिनिस्ट्रेशन में। इसके बाद डिजायरेबल जो है वो आप देख लीजिएगा। लाइनमैन में 12वीं क्लास पास मांगी गई है। इसके अलावा डिप्लोमा चाहिए ऑप्टिकल फाइबर केबल लाइन मैनेजमेंट के अंदर, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसी फील्ड के अंदर। बोट बिल्डर के लिए 12वीं क्लास पास मांगी गई है। 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया इन रिपेयर ऑफ फाइबर ग्लास रेनफोर्स्ड प्लास्टिक बोट्स विद पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग शिपयार्ड। तो ये क्या है कि इसके अंदर एक्सपीरियंस मांगा गया है। टेक्निकल अटेंडेंट के लिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पास सर्टिफिकेट इन प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था के अंदर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पास सर्टिफिकेट इन प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर, यानी प्रिंटिंग मशीन चलाने का जो ये एक डिप्लोमा है वो इस संस्था से उसको होना चाहिए। इसके अलावा 10वीं पास मांगी गई है, या एटलीस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटिंग करने का। एज लिमिट की बात करें तो एज फॉर ऑल पोस्ट इज मेंशन इन द टेबल के अंदर आपको मैंने बता दिया है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो रिलैक्सेशन बाई 3 ईयर्स फॉर ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है। 5 ईयर्स फॉर एससी एसटी के लिए 10 साल की। 10 ईयर्स फॉर पर्सनस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD, यानी जो अपंग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 10 साल की छूट रहने वाली है। 15 ईयर्स फॉर SC STs एंड 13 ईयर्स फॉर OBCs, यानी 15 साल के SC ST अपंग हैं कैंडिडेट उनके लिए, 13 साल OBC का कोई भी अपंग है उसके लिए। एक्स सर्विसमैन हु हैव rendered not less than 6 months of continuous service in the armed force shall be allowed to deduct the full period of such service from their actual age, यानी 6 महीने से लगातार जो सर्विस में है, यानी जो कि 6 महीने से कम में है, तो उसको क्या है कि ये जो टाइम पीरियड उसका कम हो जाएगा, उसको ये छूट मिल जाएगी। और इसके अलावा उसकी मैक्सिमम एज से 3 साल तक की छूट उसको मिल सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करें तो जनरल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि 3 साल कंटिन्यू सर्विस में, उसके लिए 40 साल जो कि जनरल कैटेगरी में है, और SC ST में यदि है तो 45 साल तक वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। OBC SC ST कैंडिडेट्स अप्लाइंग अगेंस्ट अनरिजर्व्ड पोस्ट आर नॉट एंटाइटल्ड टू एनी रिलैक्सेशन एज लिमिट। OBC SC ST के कैंडिडेट्स जो कि अनरिजर्व्ड पोस्ट के लिए यदि वो अप्लाई करें तो उनके लिए कोई छूट नहीं रहने वाली है। इसके बाद आप इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। OBC देखो यहाँ पे SC ST OBC ये PWBD का रिजर्वेशन कैसे मिलेगा, तो SC ST OBC PWBD ये सब कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड अगेंस्ट रिजर्व कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ए वैलिड सर्टिफिकेट, इन सबको वैलिड सर्टिफिकेट की जरूरत है। OBC कैंडिडेट शुड हैव ए वैलिड नॉन क्रिमिनल ईयर सर्टिफिकेट, तो OBC के लिए नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट चाहिए जो कि 1 अप्रैल 2025 तक या उसके बाद का बना होना चाहिए। और EWC के लिए वैलिड EWC सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 तक या बाद का, यानी या तो 25 को बनाओ 1 अप्रैल 2025 को, या फिर उसके बाद का होना चाहिए। इसके अलावा पर्सनस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए उनके वैलिड सर्टिफिकेट की जरूरत है, और वो 40% से उनका क्या है कि या तक उनका क्या है इस तरह से वो बना होना चाहिए। Last date for receipt of application in 21 days including Sunday and holiday from the date of application of the time in the employment newspaper, यानी इसका जब न्यूज़पेपर में इसकी खबर आई थी
तो उसके 21 दिन तक बाद में आप इसको संडे और हॉलीडे साथ में जोड़ते हुए 21 दिन तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है एप्लीकेशन विदाउट फोटोग्राफ विल नॉट बी एक्सेप्टेड, बिना फ़ोटो के एप्लीकेशन स्वीकार नहीं की जाएगी। इसके बाद फिर से लिखा है एप्लीकेशन विदाउट सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, सिग्नेचर के बिना भी नहीं होगी। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट्स विद देयर आधार कार्ड विल बी कैरिड आउट एट द टाइम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट, यानी उसको आधार कार्ड लेके आना है, जितने भी उसका बायोमेट्रिक होगा तो आधार कार्ड लेके आना है जो भी कैंडिडेट्स में अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ी है वो 100 रुपये रहने वाली है ऑल कैटेगरी के लिए। एप्लीकेशन मस्ट बी फॉरवर्डेड अलॉन्ग विद अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट और ₹100 नॉन रिफंडेबल ड्रान इन फेवर ऑफ DSSC डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2026। यानी देखो इनको डिमांड ड्राफ्ट देना पड़ेगा 100 रुपये का, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगा, यानी फिर से रिफ़ंड नहीं किया जाएगा, जो कि DSSC डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2026 के नाम से देना पड़ेगा। और पेबल एट केनरा बैंक DSSC ब्रांच कोड 16239, यानी केनरा बैंक के नाम से जिसका कोड ये बताया हुआ है उसके नाम से ये डिमांड ड्राफ्ट मांगा गया है। और इसके बाद इसका जो फॉर्म है डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज विलिंगटन द नीलगिरीज तमिलनाडु, इसका फॉर्म आपको यहाँ बताया हुआ है। इसमें देखो फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, यानी सबसे पहले जो ऊपर है वो केवल ऑफिस यूज़ के लिए है, और फ़ोटो यहाँ पे आपका अपलोड किए हो जाए, यानी आपको यहाँ पे फ़ोटो लगाना है। इसके अलावा द फॉर्म्स हैज़ टू बी टाइप्ड इन ब्लॉक लेटर्स ओनली, यानी बड़े अक्षरों में ही आपको, ऑल हैंड रिटन फॉर्म्स विल बी रिजेक्टेड। तो देखिए एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ, तो यहाँ कैंडिडेट नेम, यानी ये जब उस साइट पे जाएंगे तो यहाँ पे अपने आप यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। फादर या हस्बैंड का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, एज, लास्ट डेट के हिसाब से कैटेगरी यहाँ पे लिखनी है, एक्स सर्विस में है या नहीं, और आधार कार्ड नंबर है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब कुछ देखो, आप इसको थोड़ा देख लीजिए। इसकी PDF का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप इसका फॉर्म आप इसमें से निकाल सकें। ये फॉर्म आपको भेजना पड़ेगा डिमांड ड्राफ्ट वगैरह लगा करके, यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने, यानी ये फॉर्म आपको ऑनलाइन भी अपलोड करना है, इसके अलावा यहाँ पे भेजना ही पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना नहीं भूलें। लास्ट डेट की थोड़ा इसमें बात करें तो 21 दिन तक, तो देखो ये पहले इसमें देख लेते हैं कब इसमें ये प्रिंट हुआ था। तो इसमें शायद इसमें बताया हुआ नहीं है कि कब इसकी पोस्ट निकली थी, बाकी आपको मैं थंबनेल के ऊपर इसमें मैं बता दूंगा किस हिसाब से है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।